17 साला अहमद एक खामोश शहर के सादा से घर में अपने वालिदैन के साथ रहता था। जिंदगी उसके लिए किसी फिल्म जैसी नहीं थी। दिन में कॉलेज, शाम को जुज़वक्ती नौकरी और रात को थकन। मगर एक आदत वो कभी नहीं छोड़ सका, छत पर खड़े होकर आसमान को देखना। उसे लगता था कि शायद वसी कायनात में कहीं कोई ऐसा भी हो जो उसकी तरह सवालों में घिरा हो। एक रात जब हवा गैर मामूली तौर पर ठंडी और आसमान बेहद साफ था, उसने एक तेज रोशनी को सितारों के दरमियान हरकत करते देखा। वो आम सितारा नहीं था, वो बढ़ती गई, रोशन होती गई और फिर अचानक शहर के बाहर जंगल की समत नीचे गिर गई। जमीन हल्की सी कौंपी, जैसे किसी ने खामोशी को चीर दिया हो। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। अकल कह रही थी घर में रहो, मगर तजस्सुस ने कदमों को जंगल की तरफ मोड़ दिया। दरख्तों के बीच नमी और मिट्टी की बू थी और हर तरफ गैर फितरी खामोशी। जहाँ रोशनी गिरी थी वहाँ ज़मीन जली हुई थी और दरमियान में एक छोटा सा खलाई जहाज़ पड़ा था, नीली मध्यम रोशनी छोड़ता हुआ। दरवाज़ा आधा खुला था। अहमद ने अंदर झांका तो टूटे आलात और चमकती स्क्रीनें नजर आईं। अचानक पीछे से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक अजीब सा वजूद दरख्त के साए में छुपा था। लंबा, पतला, आंखें बड़ी और खौफजदा, जिस्म पर गहरे जख्म। वो इंसान नहीं था। पहले लम्हे अहमद के कदम पीछे हटे, मगर उस वजूद ने हमला नहीं किया। उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं, सिर्फ खौफ था। अहमद आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। उस मखलूक ने कांपता हुआ हाथ उठाया, जैसे मदद मांग रहा हो। इस लम्हे अहमद के अंदर अजीब सी कश्मकश जागी। अगर वो हुक्काम को खबर देता तो शायद उसे इनाम मिलता, घर के मसाइल हल हो जाते। मगर उसने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और फैसला किया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बड़ी एहतियात से वो उसे अपने घर के स्टोर रूम में ले आया, जहां उसने मरहम पट्टी की और पानी दिया। चंद दिनों में उसे महसूस हुआ कि वो मखलूक आवाज़ से ज़्यादा एहसास के ज़रिए बात करती है। कभी कभी अहमद के जहन में झलकियाँ उभरते, एक तबाहशुदा सैयारा, आग के बादल और खला में भागता हुआ यही जहाज़। शायद वो अपने लोगों का आखिरी जिंदा फर्द था। इधर शहर में खबर फैल गई कि जंगल में कोई नामालूम शय गिरी है। हुकूमती गाड़ियां, साइंसदान और ड्रोन कैमरे इलाके का चक्कर लगाने लगे। अहमद के दोस्त अली, जो टेक्नोलॉजी में माहिर था, ने सैटेलाइट फीड देखकर बताया कि हुक्काम किसी गैर अर्जी मखलूक की तलाश में है। अहमद के अंदर खौफ बढ़ने लगा। उसे अंदाज़ा था कि अगर वो मखलूक पकड़ी गई तो उस पर तजर्बात होंगे। उसने अली को सच बताया और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो खलाई जहाज़ की मुरम्मत करेंगे ताकि वो वापस जा सके। रातों को वो चुपके से जंगल जाते, टूटे पुर्जे जोड़ते, तारें दुरुस्त करते। एलियन भी कमज़ोर हाथों से रहनुमाई करता और अहमद के जहन में उभरने वाली तस्वीरों से वो समझ जाता कि कौन सा हिस्सा कहाँ लगाना है। खतरा करीब आ रहा था। एक रात ड्रोन की सुर्ख रोशनी दरख्तों के बीच चमकी। वक्त कम था। अहमद के जहन में आखिरी बार लालच उभरा। अगर वो अभी सब बता दे तो शायद उसकी जिंदगी आसान हो, मगर उसने अपने खौफ पर हिम्मत को तरजीह दी। उन्होंने आखिरी कनेक्शन जोड़ा। जहाज के अंदर नीली तवानाई दौड़ गई। दरवाज़ा खुला और वो मखलूक अंदर दाखिल हुई। रुखसत होने से पहले उसने अहमद की तरफ देखा। कोई लफ्ज़ अदा नहीं हुआ, मगर अहमद के जहन में एक तस्वीर उभरी, एक नया सैयारा, सब्ज रोशनी और शुक्रगुजारी का एहसास। चंद लम्हों बाद जहाज़ ज़मीन से ऊपर उठा। हुकूमती गाड़ियाँ जंगल के किनारे पहुँच चुकी थीं, मगर देर हो चुकी थी। रोशनी ने आसमान को चीर दिया और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अहमद देर तक खड़ा आसमान को देखता रहा। उसकी ज़िंदगी अब भी वैसी ही थी, कर्ज, जिम्मेदारियाँ, मुश्किलात, मगर वो खुद बदल चुका था। उसमें सीख लिया था कि असल ताकत मफाद में नहीं, बल्कि सही फैसला करने की हिम्मत में होती है। उस रात जब उसने दोबारा सितारों की तरफ देखा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो इस वसी कायनात में अकेला नहीं है, और शायद कहीं दूर कोई और भी इसी आसमान को देखकर उसे याद कर रहा है।